हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और आज है संडे का दिन और अभी मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मुझे शादी में जाना है, तो चलो चलते। मैं आज दिखाती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ और कहाँ कहाँ घूमने जाती हूँ। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। आज है संडे का दिन और हमें करनी थी कुछ शॉपिंग। एक्चुअली अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारी शादियां हो रही है, तो हमारे फैमिली में भी एक शादी होने वाली है और शादियों के लिए ही हमें शॉपिंग करनी है। तो हम आ गए हैं लक्सा गदोलिया के साइड। हमें लेनी थी कुछ बनारसी सिल्क साड़ी। तो मैंने सोचा इधर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारी दुकानें हैं इधर सिल्क साड़ियों की और साड़ियाँ बनती भी है। तो मैंने सोचा चलो इधर ही सही रहेगा और अच्छी खासी साड़ी मिल जाएगी जैसा मुझे लेना था, जैसा डिमांड है। तो मैंने सोचा चलो वैसा मिल जाएगा मुझे इधर। बट फिर जब मैं इधर आई तो बहुत सारी दुकानें बंद मिली मुझे और यहाँ से देखो ट्रैफिक बहुत दिख रही होगी आपको। संडे की वजह से शायद ज़्यादा थी और जो लोग 4 व्हीलर से आते हैं वो लोग यहीं तक आ पाएंगे। ये पेरियार मॉल के पास ही एक पार्किंग है, वहीं तक आ पाओगे। और जो लोग 2 व्हीलर से आते हैं वो इससे आगे जा सकते हो। 2 व्हीलर के लिए एक फ़ायदा है। फिर आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, भीड़ थी, तो मुझे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा चलो अगर मुझे आज आगे कहीं भी साड़ियाँ पसंद नहीं आती है तो मैं नेक्स्ट डे यहाँ आ जाऊँगी। और फिर मैं डायरेक्ट आ गई जलांस, ये दुर्गा कुंड के पास है। बट मैंने यहाँ भी देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद शादियों का सीज़न चल रहा है और संडे भी था, तो इसलिए मेरे पीछे देखा आपने बहुत सारी बाइक लगी हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिलिंग कराने में, अच्छा खासा वेट करना पड़ता है आपको। बट यहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि हर एक फ्लोर पे बिलिंग काउंटर है। सारे मॉल में, ज़्यादातर मॉल में मुझे देखने को मिलता है बस एक ही किसी फ्लोर पे बिलिंग काउंटर होता है, बट यहाँ की ये सबसे अच्छी बात है। फिर मुझे ये कपकेक दिख गया और मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं खाना है, फिर भी पता नहीं मेरे मन में एक क्रेविंग सी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज संडे है, थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ। और जिन लोगों को यहाँ टैटू बनवाना है वो लोग यहाँ टैटू भी बनवा सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है टैटू बनवाते हुए, शायद स्पेशली यहाँ आते होंगे टैटू बनवाने के लिए। और इससे आगे आपको और भी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे पीछे भी मैंने उतना दिखाया नहीं है इस वीडियो में, भूल गई मैं दिखाना। और ये पिज़्ज़ा वगैरह, बट मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं खाती। और फिर मैंने ये कपकेक खाया, अच्छे से एंजॉय किया और इसके बाद फिर मैं अंदर चली गई। और शायद मेरा कोई सामान रह गया था ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं भागी भागी गई लेने के लिए। और फिर मैं आ गई साड़ी वाले सेक्शन में एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। ये बेसमेंट में है और आपको जो भी फैब्रिक में चाहिए साड़ियाँ यहाँ सारे फैब्रिक में अवेलेबल है। आई थिंक इसका लोएस्ट प्राइस 200 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में साड़ियाँ मिल जाती है, आपको जिस तरीके की साड़ियाँ चाहिए मिल जाएगी आपको। और ये भैया लोग आराम से बिठा कर दिखाते हैं साड़ियाँ। मैं मम्मी के साथ इससे पहले आई थी तो मैंने देखा था कि लोएस्ट प्राइस यहाँ 200 है और आगे बहुत महंगी तक मिलती है साड़ियाँ। तो इसलिए मैं आ गई कि मैं देखती हूँ, मुझे शायद यहाँ पसंद आ जाए, मुझे जो चाहिए, जैसी चाहिए साड़ी, जो डिमांड आई है उस तरीके की साड़ी। बट मैं यहाँ आई तो कलेक्शन तो बहुत सारे थे और अच्छे खासे लोग भी शॉपिंग कर रहे थे। बट इतनी सारी कलेक्शन देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सी साड़ी लूँ, कौन सी साड़ी नहीं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी हुई थी लक्सा गदोलिया पर भी, फिर मैं यहाँ आई थी और इतनी सारी साड़ियाँ देख ली ना मैंने कि मेरा मन तंग हो गया था। और यहाँ भी मैं बैठी हुई थी, भैया मुझे कुछ कुछ कलेक्शन दिखा रहे थे, बट जो मुझे फैब्रिक चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। और मतलब भैया नहीं दिखा रहे थे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे महंगी लग रही थी साड़ियाँ, तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट डे कहीं और से ले लूँगी या फिर यहीं आकर ले लूँगी। फिर मैंने कुछ और शॉपिंग की, साड़ियाँ मैंने रहने दी। फिर मैंने बिलिंग कराया और मैं वहाँ से निकल गई। अभी जाते जाते भी मैं कुछ कलेक्शन देख रही हूँ। फिर मैंने सोचा ले तो लूँगी बट बिलिंग कराने में मुझे टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इतना कलेक्शन देख देख के। गदोलिया देखा, यहाँ भी पसंद नहीं आया। फिर जो जितना शॉपिंग किया था मैं वहाँ से लौट आई और फिर मैंने यहाँ से थोड़े बहुत स्वीट्स लिए घर के लिए। मैं यहाँ से लेती रहती हूँ, मुझे यहाँ का पसंद है।
सारा स्वीट्स नहीं, कुछ कुछ पसंद है तो ले लिया मैंने। और फिर मैं आ गई यहाँ सिगरा, ये एपी सिगरा मॉल है और हमें यहाँ भी कुछ काम था तो हमने फटाफट अपना काम वाम किया और इसके बाद हम आ गए। हमने तो साड़ी वहाँ ली नहीं तो हम आ गए सुविधा साड़ी के पास और फिर मैं यहाँ अंदर गई थी। फिर मैं आ भी गई कि मैंने दिखाया नहीं, मैंने सोचा कल लूँगी फ्रेश माइंड से आ कर के। आज मैं बहुत तंग हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने इतनी सारी साड़ियाँ देख ली थी तो मैंने यहाँ रहने दिया। और कल अगर ये लोग कैमरा अलाउ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी ली। फिर मैं आ गई यहाँ दही लेने के लिए। मैं यहीं आती हूँ दही और पनीर लेने के लिए क्योंकि इनका बहुत प्योर होता है दही पनीर, ये सब तो मैं कहीं नहीं लेती, मैं सिर्फ यहीं लेती हूँ। मुझे यहाँ का दही पनीर ये सब बहुत पसंद है। इसके बाद मैं आ गई पार्क के पास और मैंने सोचा चलो कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे बट मुझे तो गोलगप्पे चाट ये सभी खाना था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। और ये भैया के पास ही मैं खाती हूँ। इनका बहुत सिंपल सा चाट होता है। आप लोगों को पता ही है कि बनारस का दीना चाट, बनारसी चाट ये सब बहुत फेमस है बट मैं पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और मैं नहीं खाती। मैं ये बहुत सिंपल सा आलू टिक्की चाट था और ये बहुत यमी था, ये मेरा एक्सप्रेशन है। और इसके बाद मैं घर आ गई चाट खा करके और ये था मेरा संडे का दिन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड लव यू ऑल, बाय।